चलिए बहुत बहुत खुशी हुई है कि भाई चलिए कुछ राजपूतों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और देखते हैं आगे हमारी चूँकि राजनीति में लगातार हमारी भागीदारी कम हो रही है, लेकिन आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किस प्रकार अपनी राजनीति में अपनी भागीदारी बनाए रखें, अपनी शक्ति बनाए रखें। मेरा अपील भी है युवाओं से कि आप सकारात्मक तरीके से काम कीजिए, आप आगे बढ़िए और राजनीति में भी अपनी सहभागिता लाइए। सब समझदार हो गए हैं, सबको पता है कि किस प्रकार पैसे कमाने हैं, किस प्रकार काम करना है और किस प्रकार अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करना है, सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम की तरफ जाएगा और कोई गलत काम करेगा। मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम्हारे अंदर वो बात है, वो चीज़ है जो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। या तो सरकारें बना सकती है और सरकारें गिरा भी सकती है। नमस्कार, मैं रूबी खातून बिहारी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आए हुए विधानसभा और यहाँ आज होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार, मतलब कि जो मंत्री नए बनेंगे उनका आज शपथ ग्रहण है यहाँ पे। और हम यहाँ पे आए और देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि भीड़ है, काफ़ी संख्या में लोग और अपने अपने तरीके से इस चीज़ को इसको एंजॉय कर रहे हैं। कितनी खुशी है। चलिए बहुत बहुत खुशी हुई है कि भाई चलिए कुछ राजपूतों को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है और देखते हैं आगे हमारी चूँकि राजनीति में लगातार हमारी भागीदारी कम हो रही है, लेकिन आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हम किस प्रकार अपनी राजनीति में अपनी भागीदारी बनाए रखें, अपनी शक्ति बनाए रखें। युवाओं को रोजगार की बात आ रही है मुख्य रूप से सामने, क्योंकि ये हम बात करें तो युवाओं का देश है, भविष्य भी टिका हुआ होता है युवाओं पे। तो क्या लगता है कि ये जो रोजगार की बात है वो कहाँ तक सार्थक होगी? देखिए, युवाओं में वो शक्ति है कि वो युग बदल सकते हैं, बशर्ते उनको पहचानना पड़ेगा कि वो अपने किस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार प्रयोग कर रहे हैं। दो तरह की शक्तियाँ होती हैं, जैसे एक सकारात्मक शक्ति होती है, एक नकारात्मक शक्ति होती है। तो जो युवा अपनी सकारात्मक शक्ति को अपने पास लेके आएगा वो निश्चित तौर से खुद भी रोजगार का सृजन करेगा और लोगों को रोजगार दिलाएगा। लेकिन जो नकारात्मक शक्ति की तरफ जाएंगे युवा, तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार देख रहे हैं कि युवा गलत रास्तों में जा रहे हैं, गलत तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं युवाओं की नौकरी में, रोजगार में भागीदारी कम हो रही है। मेरा अपील भी है युवाओं से कि आप सकारात्मक तरीके से काम कीजिए, आप आगे बढ़िए और राजनीति में भी अपनी सहभागिता लाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी लड़ाई और अपनी सहभागिता राजनीति के अंदर नहीं लाएंगे, आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जिस भी हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसका अंत या तो विधानसभा में होना है या संसद में होना। तो आपको वह बन के आना पड़ेगा और अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि वाकई में युवा के अंदर वो शक्ति है कि जो युग बदल सकता है। बिल्कुल, आपके विपक्ष का कहना है, विपक्ष वालों का, कि फिर से जंगल राज 2 आ गया है, फिर से आतंकवादी घटनाएं बढ़नी शुरू हो गई है, महिलाएं सेफ नहीं रहेंगी। इस पे क्या राय है? देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। जंगल राज 2 आ गया है, वो दौर कुछ और था और ये दौर कुछ और है। ये युवाओं का दौर है और ये नया दौर है। इस नए दौर में मुझे नहीं लगता है कि वो क्राइम और जो पहले जो सिनारियो था वो अब होने वाला है। अब सब समझदार हो गए हैं, सबको पता है कि किस प्रकार पैसे कमाने हैं, किस प्रकार काम करना है और किस प्रकार अपने आप को आगे रिप्रेजेंट करना है, सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्राइम की तरफ जाएगा और कोई गलत काम करेगा। तो वाकई में पूरा बिहार बदल रहा है और बदलेगा भी। मुझे नहीं लगता कि वो जंगल राज की राजनीति होने वाली है। बिल्कुल, आप खुद युवा हैं, तो आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं युवाओं को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मेरे भाई अपनी शक्ति को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि तुम्हारे अंदर वो बात है, वो चीज़ है जो दुनिया में कुछ भी कर सकती है। या तो सरकारें बना सकती है और सरकारें गिरा भी सकती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? जय सिंह राठौर जी। तो ये थी हमारे साथ जय सिंह राठौर जी ने। इन्होंने बताया युवाओं के बारे में कि युवाएं सरकार बना भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं। ये हमारे साथ आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का काफिला निकलने वाला है। सारे मंत्री लोग आके, कार्यकर्ता लोग आके शपथ ग्रहण किए हैं और अब नई सरकार, नई रफ्तार में देखते हैं कि हमारे बिहार वासियों को क्या नया कुछ मिल पाता है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।